अच्छा बंगा साहब मुझे बताइएगा कि अगर हम स्पेसिफिक अगर टारगेट करें खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में पेशावर को, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पेशावर के जो हल्के हैं उनमें NA-27 पेशावर बंद जो है, इसमें 2018 के आम इंतखाबात में नूर आलम खान साहब ने ये हल्का जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और उनने तकरीबन 71,000 वोट लिए थे। उसके बाद हाजी गुलाम अली साहब ने MNA के उम्मीदवार थे, 39,000 वोट लिए थे, और आसमा आलमगीर साहबा ने 24,000 वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। अब चूंकि आसमा आलमगीर साहबा जो है वो, उनके हस्बैंड भी और वो उनका पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ चुका है, नूर आलम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, और हाजी गुलाम अली साहब इस वक्त गवर्नर हैं, और उनके बेटे जो है वो मेयर भी हैं। आप मुझे बताइएगा कि NA-1 से नूर आलम खान साहब के लिए ये जो 2024 का इलेक्शन जीतना उनके लिए मुमकिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिन उम्मीदवार कौन सा हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त NA-1 में पोजीशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये सूरत हाल है कि नूर आलम खान का जहाँ तक ताल्लुक है, नूर आलम खान एक अच्छे इंसान है, एक काबिल इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इलेक्शन जो ये इस हल्के से जीता है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की वजह से जीता है। अब इस बार इस हल्के से वो अगर खड़े होंगे तो उसकी पोजीशन इसलिए भी खतरनाक है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हुए, तो वो लोगों को अभी तक याद है। उनके बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा नाम रखे गए हैं। तो इस लिहाज से तो उनकी पोजीशन इंतहाई कमजोर है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो अगर वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आते हैं या MMA के उम्मीदवार बन जाते हैं, या वो अगर मुस्लिम का टिकट ले लेते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट ले लेते हैं, तो आपके ख्याल में उनको कोई वहां पर पजीराई मिल सकती है MMA के वोट से भी? नहीं, एक तो यह है कि अगर आजाद लोग खड़े होते हैं, वो ये गलती तो कभी भी नहीं करेंगे कि वो आजाद खड़े हों, क्योंकि उनकी कोई ऐसी कोई मतलब आजाद जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो जाहिर है उनको पता होता है कि मेरा ये वोट बैंक है, मैं इस लिहाज से ये वो लड़ रहा हूँ, और मेरी इतनी स्टैंडिंग है पॉलिटिक्स में, तो वो लड़ेगा। तो आजाद तो मेरा ख्याल ये गलती तो कभी नहीं करेगा। और जहां तक MMA की बात है, अगर आप ये कहें कि MMA में उनको वो टिकट मिलेगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं देता। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि कम अज कम MMA का तो वजूद ही खैर नहीं है। इस वक्त तो MMA का शिराजा तो काफी पहले बिखर चुका है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम है, और इसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर जो मजहबी जमातें हैं, तो जमात इस्लामी की जानिब से भी उनको तो टिकट नहीं दिया जा सकता, उनके रोकने लोग हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का जहां तक ताल्लुक है, आपने गुलाम अली का जिक्र किया, गुलाम अली तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर वो इस्तीफा भी दिए तो चूंकि गवर्नर के ओहदे पे हैं, तो इसलिए वो 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन कहा यह जा रहा है जो अंदरून जो UI की बात होती है, तो चूंकि हाजी गुलाम अली मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार भी हैं, तो अब प्लानिंग ये हो रही है कि हाजी गुलाम अली के फर्जंद जो है, जो इस वक्त मेयर हैं जुबैर, तो जुबैर अली को शायद ये टिकट दिया जाए। और अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जाहिर है कोई उम्मीदवार सामने आएगा, अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है, और ना ही कोई किसी को ये कहा जा सकता है कि ये टिकट जो है जो पिछले MNA हैं उनको दिया जा सकता है, या जो उम्मीदवार हैं उनको दिया जा सकता है। उसके बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया, बल्कि कहा यह जा रहा है कि पेशावर के अंदर जो टिकट दिए जाएंगे वो बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो पुराने जो उसके उम्मीदवार थे उनको टिकट जाएगा। इसकी चांसेस बहुत ही कम है। आपने अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की बात की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कह चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उनको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो ये सीट नहीं जीत सकते। उनको अब एक ऐसी पार्टी की तलाश है कि जो उनकी कामयाबी को यकीनी बनाए। अब उसमें चंद एक चीजें हैं, पेचीदगियां हैं उनके लिए। वो यह है कि अगर उन्हें गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पार्टी में शमूलियत की ऑफर की गई, लेकिन उसमें एक गलती ये हुई कि वहां पे कैप्टन सफदर चले गए, उनके साथ इकबाल जफर झगड़ा थे, और अरबाब खिजर आयात, तो उनके ऐसे भी रिश्तेदार हैं, अगरचे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, लेकिन वो उनके रिश्तेदार भी हैं। तो वो जब उधर चले गए, अमीर मुकाम वहां पे गायब था। कहा यह गया कि अमीर मुकाम उस वक्त बीमार थे, हालांकि
वो एक और एक्टिविटी में वहां पे नजर आए। तो एक तो ये है कि सूबाई सदर उनके पास खुद चल कर नहीं गए, ये भी उनके लिए एक इज्जत का सवाल था। और जहां तक इकबाल जफर झगड़ा का ताल्लुक है, इकबाल जफर झगड़ा और अब तक वो तो पार्टी से नाराज अरकान में से थे, वो तो अलग बात है कि अब कैप्टन सफदर के साथ वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में नजर आते हैं। तो उन्हें एक बात से भी तो इतने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे पिछले 5-6 सालों से, और खुद भी कभी वो इंतखाब जीत नहीं सके मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म से। इकबाल जफर झगड़ा का वो ये सेक्रेटरी जनरल रहे थे माजी में, और सऊदी अरब में जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब में थे तो उस वक्त वो भी उनके साथ साथ थे, तो इसलिए उनके करीब रहते, तो इसलिए उनको बाकायदा तौर पे सिला देने के लिए उन्हें गवर्नर जरूर बनाया गया। लेकिन इंतखाबी सियासत में उनका कोई इस तरह का किरदार नहीं है, और ना ही वो अभी भी उस सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। इकबाल जफर झगड़ा अगर अब उनके बेटे भी हैं, लेकिन अगर वो भी खड़े हों तो उनकी भी इतनी स्टैंडिंग नहीं है कि वो अपनी सीट जीत सके। बहरहाल उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता। और इधर तो मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उम्मीदवार ढूंढना भी जरा मुश्किल इसलिए है कि अच्छे उम्मीदवार उनको मिल नहीं सकते, और जो दीगर उम्मीदवार जो अप्लाई करेंगे वो जीतने के उस पर नहीं है। तो अरबाब आलमगीर को कहा यह जा रहा है कि जीआई की जानिब से भी एक ऑफर दी गई थी, लेकिन वो ऑफर जिस तरह आपने इस नशिस्त का जिक्र किया उस पर यह कहा गया था कि आपको इस ये कौमी असम्बली की जो नशिस्त है जिससे इस हल्के से उसका भी ताल्लुक है, गुलाम अली का भी ताल्लुक है, तो वो टिकट इसको नहीं दिया जाएगा। ये कह के कि अगर वो पार्टी में शमूलियत करेंगी भी तो उनको ये टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ये कहा जाएगा कि आप कौमी असम्बली के इस हल्के से इंतखाब ना लड़ें। अरबाब आलमगीर के जो बेटे हैं जरक आलमगीर, उनको सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा। ये टिकट जो है ये हाजी गुलाम अली के बेटे को दे दिया जाएगा। और अरबाब आलमगीर जो है उससे फिर आने वाले मार्च के इलेक्शन में सेनेट का टिकट दिया जा सकता है, वो भी दिया जा सकता है। और जहां तक आसमा आलमगीर का ताल्लुक है तो जाहिर है जीवीवाई में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। रिजर्व सीट पे तो जाहिर है उनको शमूलियत करते ही उसको रिजर्व सीट देना, मेरा ख्याल है वो इतना भी सोचेंगे और उनके अपने पार्टी के कारकुन भी उस पर एतराज करेंगे। तो फिर हुआ ये कि अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। उनका कहना यह था कि हम कोई ऐसी पार्टी में जाएंगे कि कम से कम हम दोनों को और उसके बेटे के लिए कोई ना कोई उसका हिस्सा हो। तो जीआई में तो उसकी शमूलियत अगर इन शराइत पे हो तो जाहिर है उन पे वो नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून में भी उनकी शमूलियत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। पीछे तो तहरीक इंसाफ ही बची है फिर उनके लिए। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आज अरबाब आलमगीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफर दी गई तो वो बगैर सोचे समझे इस पे शिरकत करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए तो वो खुद भी ये सीट जीत सकते हैं। अगर आसमा आलमगीर को कौमी असम्बली की आम नशिस्त से मतलब आम इंतखाबात में खड़ा करके दिखाएं तो वो भी एक नशिस्त जीत सकती है। लेकिन रिजर्व सीट बन सके, रिजर्व सीट पीटीआई भी नहीं देगी। पेशावर का आपका कंक्लूजन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वहां से इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कि ये जो इसके नीचे सूबाई असम्बली की जो सीट्स हैं 2018 के इंतखाबात में पीके 66 थी पेशावर 1, जिससे महमूद जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से कामयाब हुए थे और एमएमए दूसरे नंबर पर थी। उसके अलावा जो दूसरी सीट थी वो पीके 67 थी पेशावर 2, जिसमें नसीम खान साहब यहाँ जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और यहाँ पर भी एमएमए दूसरे नंबर पे थी, 11,000 का वोट उनका था। और पीके 68 पेशावर 3, जिसमें जहांदार खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीते थे। तो ये जो छोटी जो 3 सीट्स हैं इन पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है, या एमएमए इस बार यहाँ से लीड करेगी, या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात यहाँ से लीड करती नजर आ रही है? ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं इस पे असल में मसला ये है कि 2018 के इंतखाबात में जो मजहबी जमातें थी वो इकट्ठी हो गई थी, एमएमए के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब एमएमए के प्लेटफॉर्म से जरूरी नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार ही यहाँ पे खड़ा हो, दीगर जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनके उम्मीदवार भी यहाँ पे मौजूद थे। और ये जो दूसरे नंबर पे बाज़ जगहों पे एमएमए की पोजीशन है वो इसलिए है कि चूंकि इनका इत्तेहाद था तो इसलिए ये मिलकर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब वो शिकस्त नहीं दे सके थे। इस बार
क्योंकि एमएमए का मेरा नहीं ख्याल कि एक बार फिर एमएमए बने और उसी तरह से फॉर्म में हो कि जिस तरह 2018 या फिर पिछली दफा जब इनकी हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त जो इनकी हुकूमत थी 2008 से पहले, तो 2002 में, तो उस तरह की पोजीशन तो जाहिर है इनकी एमएमए की वो नहीं बन सकती। वो तो हालात मुख्तलिफ थे क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, वो हालात यकसा मुख्तलिफ थे और उनकी कामयाबी की वजह बनी थी। अब जो है पाकिस्तान, ये एमएमए जो है, एमएमए का मसला यह है कि वो सोलो फ्लाइट है जमात इस्लामी का। जमीयत उलमा इस्लाम का कहना यह है कि अगर कोई पार्टी उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए तो वो सोचेंगे और लोकल लेवल पर वो इत्तेहाद किया कि वो इंतखाबी इश्तिराक कर सकते हैं, तो वो तो हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर जेयूआई का ज्यादा पलड़ा पिशावर में कम से कम भारी नहीं रहेगा। जेयूआई की यानी ये जो सीटें, तीनों सीट्स जो NA-27 के नीचे तीनों सीट थी, वहां पर अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही जीती नजर आ रही है। बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इन सब में ये जो रूरल नशिस्त है इस पे भी, और ये जो अर्बन नशिस्तें हैं इस पे भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पलड़ा काफी भारी है। अगरचे अंदरून शहर की जो नशिस्तें हैं वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दफा खूब मुकाबला करेगी, क्योंकि एक तो नौजवान की आदत है, तो जाहिर है ये अंदरून शहर जो नशिस्तें थी, जिसका आपने हवाला दिया NA-1 का, तो वहां पे एक जमाना था कि जब वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज हुआ करता था और उनके जो उम्मीदवार थे जफर अली शाह यहीं से जीते थे। बाकी रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बेट का मुकाबला जो है वो दीगर जमातों के उम्मीदवारों से होगा। तो पिशावर में भी ये बहुत ज्यादा काउंट होगा क्योंकि यहाँ जरा आगाही ज्यादा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कन्वेंशन शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उससे तो आप अंदाजा लगा लें कि मतलब जिन लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पजीराई है वो कम हो गई है, तो इन कन्वेंशन को देखकर बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी पजीराई कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली जा रही है।